हमारे भक्ति प्रवाह कथा यूट्यूब चैनल पर सभी भक्तों का वंदन और अभिनंदन है। और हमारे भक्ति प्रवाह कथा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एवं लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारा अमूल्य वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। हम आज आप लोगों की सेवा में एक जगत जननी परम माँ भगवती जनक नंदिनी आदिशक्ति श्री सीता मैया का एक ऐसी महिमा लेकर आए हैं जो अभी आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, हो सकता है, और इसीलिए हम इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जगत जननी जगदम्बे माँ की महिमा सुनने से सभी पापों से मुक्त होकर के जीव और परम सिद्धि और एवं मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जिस पर आदि शक्ति माँ सीता जी की कृपा हो जाए, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और उस विकार से रहित हो जाता है वो भक्त। इसलिए आज हम माँ की एक सुंदर महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं आप लोगों की सेवा में। देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा है, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जो उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वशेषकरीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम, अर्थात उद्भव उत्पन्न करने वाली एवं पालन करने वाली एवं लय करने वाली, ये तीनों कार्य करने वाले हमारी माँ जगत जननी सीता मैया हैं। ये बात हम आप लोगों को सत्य सिद्ध करने के लिए आज अध्यात्म रामायण की एक विशेष कथा लेकर आए हैं, जो अध्यात्म रामायण में वर्णन है। जिस समय में श्री दशरथ नंदन असुर निकंदन जगवंदन श्री राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पिता के आज्ञा को मान करके वन को चले जाते हैं तथा वहाँ माता जी का हरण हो जाता है। हरण होने के पश्चात हनुमान जी के सहयोग से और महाराज सुग्रीव के मदद से भगवान श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके और 14 वर्ष पूर्ण करके पुनः अयोध्या जब लौट आते हैं तो सभी अयोध्यावासी जो अयोध्या को सजा करके और दीप उत्सव मना करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भव्य स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। एवं गुरजन विप्र समाज सभी लोग एकत्रित होकर के और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी का राज तिलक कर देते हैं। जिस समय में राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, जिस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हुए तो ये संसार के सभी दुख सभी समाप्त हो गए, मिट गए, खत्म हो गए। इस प्रकार से एक दिन भगवान श्री राम जी का सुंदर दरबार लगा हुआ था। उसी दरबार में सभी ऋषि मुनि एवं बानर भालू समाज सब लोग बैठे थे। वहाँ कुछ ऐसी बातें होने लगी, कुछ वीर बानर लोग कहने लगे कि हम लोगों ने लंका पे विजय प्राप्त किया है, इसलिए
हमारा वीर पूजा होना चाहिए। जब इस प्रकार से प्रस्ताव रखा कि हम लोग लंका पे विजय प्राप्त किया है, हम लोगों का वीर पूजा होना चाहिए हमारी, तो देखिए क्या होता है। माँ भगवान राम जी से ये प्रश्न रखते हैं सभी लोग कि भाई लंका पे जिसने विजय प्राप्त की हो उसकी वीर पूजा होना चाहिए। तो तब तक वहाँ पर देवर्षि नारद जी राम जी का गुणगान करते हुए पहुँच जाते हैं और उन्हीं से सब लोग अपने अपने प्रश्न को रखते हैं। तो कहा देखिए, वीर पूजा कोई 10 मूढ़ का रावण मार देने से वीर पूजा नहीं होता है। नारद जी ने देखिए, माँ सीता जी ने कहा कि आप लोग केवल 10 सिर रावण को मार दिया और उसी में अपना पूजा करवाना चाहते हो, और अभी जो 100 मूढ़ का रावण तपस्या कर रहा है, जब उसको आप लोग उसका वध कीजिए तब आप लोगों का वीर पूजा होगा। इस प्रकार से जब वानरों ने सुना, भगवान राम जी ने भी सुना, तो उसे युद्ध करने के लिए उत्सुक होकर के और पूछा कि वो कहाँ तपस्या करता है, उसका स्थान बताया। और लंका की सेना तथा किष्किंधा की सेना और अयोध्या की सेना, तीनों सेना एकत्रित हुई और उस मह रावण के ऊपर चढ़ाई करने को, आक्रमण करने को सोचने लगे। जो ही अयोध्या से सब लोग निकले अपनी अपनी सेना लेकर के, सुग्रीव अपनी सेना, विभीषण अपनी सेना, और अयोध्या की सेना भगवान राम जी के छत्र छाया में जो ही निकलती है, तो ही वो रावण कहीं खबर पा जाता है कि हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। सो उसने 3 बाण उठा करके मारा और एक लंका की सेना जाकर लंका में गिरी, अयोध्या की सेना जाकर अयोध्या में गिरी, और किष्किंधा की सेना जाकर किष्किंधा में गिरी। कहा अरे वाह, बड़ा विचित्र रावण है, ये तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे भी नहीं और इसने बाण मार करके हम लोगों को हमारे स्थानों पर पहुँचा दिया। कहा संभल करके उठे और कहा ठीक है, दोबारा आक्रमण किया जाएगा। तीनों सेना पुनः एकत्रित हुई और चलने का विचार बनाया। जो ही अपने अपने सेना को लेकर के और निकले, तो ही मह रावण ने फिर पुनः 3 बाण संधान किया और तीनों बाण से 3 जगह सेना पहुंचा दिया, लंका की लंका में, किष्किंधा की किष्किंधा में और अयोध्या की अयोध्या में। तब भगवान श्री राम जी बड़े चिंतित हुए, अरे अब यह क्या होगा, इस रावण को कैसे मारेंगे, जब वहाँ तक ये पहुँचने नहीं देता है अपने तक, तो इसका वध कैसे होगा। इसी चिंता में मग्न हो गए, डूब गए भगवान श्री राम जी। तब तक वहाँ पर नारायण नारायण नाम को उच्चारण करते हुए, राम जी का गुणगान गाते हुए और देवर्षि नारद जी पहुँच जाते हैं। नारद जी ने कहा भगवान क्या बात है, कुछ चिंतित दिखाई देते हैं। कहाँ देवर्षि? भगवान बोले देवर्षि, अरे बड़ा विचित्र घटना आ गया है, बड़ी विचित्र समस्या आ गई है। कहा क्या भगवान, कैसे? कहा एक कोई मह रावण है जिसको मारने के लिए हम लोग आक्रमण करना चाहते थे, और वो हम लोगों को एक एक बाण में जहाँ की सेना तहाँ पहुँचा देता है। 2 बार हमने आक्रमण करके देखा और यही हाल करता है। अब हम क्या करेंगे, उसको कैसे मारेंगे? कहा भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस रावण को हमारी ये माता जी उसका वध कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। कहा अरे कौन माता जी? कहा अरे मेरी सीता माता।
कहा सीता माता जी जो कि इतना कोमलांगनी और हम लोग इतने वीर हम लोग वध नहीं कर पाए, और ये ऐसी कोमलांगनी जो वध करेंगी मैं रावण का। कहाँ प्रभु, वध माता जी ही करेंगी। कहा कैसे? कहा आपका आराधना करना पड़ेगा इनका, और जब आप इनकी आराधना करेंगे तो इनका दिव्य रूप प्रकट होगा, और उसी स्वरूप से उस रावण का वध करेंगी माता जी। देवर्षि नारद जी ने मंत्र दिया, ओम विदेह तनया पुंडरी कांछाम। इस मंत्र को कहा अनुष्ठान कीजिए, और इसी मंत्र के अनुष्ठान से माँ सीता जी का विशाल रूप प्रकट होगा, दिव्य रूप, और उसी से वध करेंगी। तब भगवान श्री राम जी ने माता सीता का आराधना किया, और जिससे दिव्य रूप प्रकट हुआ, और उसी से मैं रावण का वध करती हैं माता जी। इस प्रकार से और वध करके पुनः सभी भक्तों को उपदेश देती हैं कि हे भक्तों, संसार के जो कार्य है वो सब मैं करती हूँ, ये तुम्हारे प्रभु क्या करते हैं? ये तो निष्क्रिय ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, और ब्रह्म क्या कर सकता है? इसलिए आरंभ से मैंने ही विश्वामित्र की यज्ञ में राक्षसों का आतंक खत्म करके और उनका यज्ञ पूर्ण कराया। मैंने ही अहिल्या का उद्धार किया, मैंने ही धनुष तोड़ा, और इस प्रकार से जितना दानवों का राक्षसों का वध हुआ वो सब मैंने ही वध किया। ये तुम्हारे प्रभु कुछ नहीं करते हैं, ये तो केवल इच्छा मात्र करते हैं, और जो कुछ करती हूँ वो मैं करती हूँ। इस प्रकार से दिव्य ज्ञान दे करके और भक्तों को सौभाग्यशाली बनाया, धन्य किया अपने भक्तों पर। ऐसी हमारी मिथिलेश्वरी जो जगत जननी माँ सीता जी ऐसी कृपा अपने भक्तों पर बरसाती रहती हैं, और जो कुछ संसार में जो कार्य होता है वो माता जी के प्रेरणा के बिना संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, माता जी की कीर्ति अगर आप लोग सुने और पाप से मुक्ति पाना चाहें तो इस माता जी के पावन यश को आप लोग जरूर सुने, और ऐसी ही महान माता जी की एवं प्रभु की गाथा रामायण की तथा अन्य पुराणों की सुनने के लिए हमारे भक्ति प्रवाह कथा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एवं लाइक करें और भक्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।